गाइस, दिस इज मुस्कान। वेलकम बैक टू आवर चैनल रियल इंग्लिश लिटरेचर। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इंग्लिश सब्सिडी पेपर 100 मार्क्स का जो होता है बीए पार्ट 2 का क्या सजेशन होगा इस बार के लिए जो स्टूडेंट 22 से 25 में है, जिनका पेपर होने वाला है बीए पार्ट 2 का। तो इम्पोर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन है जिसको आपको कवर करने होंगे, साथ ही साथ कौन से क्वेश्चन का कितना मार्क्स दिया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग आप कितने पेज लिख सकते हैं। तो चलिए बिना डिले में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। सबसे पहले नंबर बात करूं तो फर्स्ट नंबर में आपका एसे आता है। एसे का मतलब होता है निबंध लिखना, लेख लिखना जिसको कहते हैं। एसे लिखने के लिए आएगा 500 वर्ड्स में, 500 वर्ड्स में लिखने के लिए आएगा, और ये मार्क्स देते हैं आपको 15 मार्क्स। 15 मार्क्स का है। तो नॉर्मली सा बात है, आपका एक पेज का तो होगा नहीं, 2 पेज का भी नहीं होगा, कम से कम आपको लिखने होंगे तो 4 पेज लिखने होंगे, या तो 3 या 3.5 इतना करके लिखना होगा। 3-4 के अप्रोक्स रखिए आप, क्योंकि 500 वर्ड्स में लिखने हैं, प्लस में 15 मार्क्स दे रहा है, तो मार्क्स के ऊपर डिपेंडेंट करता है ना। ऐसे अब बात है कि ऐसे में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। ऐसे में मैं बता दूं, आप जितने भी प्रीवियस ईयर देखेंगे ना, तो सब में अलग अलग पूछा गया, वो उसके अकॉर्डिंग होता है। पर हाँ, आप अगर जान लेते हैं कि ये वाले ऐसे का मतलब ये होता है, तो डेफिनेटली आप खुद से भी बना सकते हैं। जैसे योर फेवरेट गेम, योर एम, या फिर आ सकता है आपके एग्जाम में पॉपुलेशन के बारे में, पोल्यूशन के बारे में। इन सब से जो टॉपिक होता है नॉर्मली, जिसके बारे में जानना जरूरी है, जिसके बारे में बताना जरूरी है, वो सारे टॉपिक आते हैं। तो नॉर्मली शायद कैजुअली अगर आप देखेंगे गेस्ट पेपर में प्रीवियस ईयर, तो उससे आपको पता चल जाएगा, एक आइडिया आ जाएगा। एक और काम कर सकते हैं आप, जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे गए ना, उन सारे को कलेक्ट कीजिएगा, उन सारे का हिंदी मीनिंग जान लीजिएगा, फिर ट्राई कीजिएगा कि आप ऐसे लिख पाते हैं, नहीं तो फिर उसको हिंदी में अपने मन से लिख लीजिएगा, फिर इंग्लिश में बनाने का कन्वर्ट कीजिएगा, क्योंकि ऐसे आपको इंग्लिश में लिखना है, ना कि हिंदी में। नेक्स्ट है आपका लेटर एंड एप्लीकेशन। लेटर और एप्लीकेशन लिखने के लिए आ सकता है आपके एग्जाम में। तो ये है कि इसमें तो 3-4 पेज होगा नहीं, क्योंकि लेटर तो एक ही पेज का होता है, या फिर एप्लीकेशन भी एक ही पेज का होता है नॉर्मली देखा जाए तो। इसमें क्या आएगा ना, या फिर आपका कहा जाएगा कोई बॉयज फंड के द्वारा लिखना पड़ेगा, या फिर आप कोई चीज सेलिब्रेशन कर रहे हो, उसमें किसी को इन्वाइट करने के लिए। तो ये होता है उसके ऊपर डिपेंड कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। बस आपको क्या तैयारी करना है कि फॉर्मेट पता होना चाहिए कि लेटर लिखने का फॉर्मेट क्या होता है और एप्लीकेशन लिखने का फॉर्मेट क्या होता है। तो आप क्या करेंगे, लेटर और एप्लीकेशन का फॉर्मेट जान जाएंगे, ताकि आपको लिखने में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, और इसकी प्रैक्टिस की जाती है। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको पता कैसे चलेगा, हाँ हमको आता है, लेकिन फिर वहां जाने के बाद आप लड़खड़ा जाइएगा, फिर याद ही नहीं रहेगा, ओह थोड़ा सा पढ़ लेते। ये काम ना हो, इससे बढ़िया है कि आप पहले ही प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका राइट और क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ। आपको एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन आएगा, मतलब कोई 2 पोएम दिया रहेगा, उसके ऊपर लिखना होगा आपको उसके बारे में कि इसमें पोएट या राइटर क्या कहना चाहते हैं, और लाइन का मतलब क्या है। ये भी आपका 15 मार्क्स आएगा। इसमें मैंने 3 इंपॉर्टेंट बताया, इन तीनों का स्टोरी आपको जानना होगा कि इसमें हुआ क्या है, इसमें कौन कौन से कैरेक्टर आए हैं और इसका मतलब क्या निकलता है। जैसे फला, द सेल्फिश जैम, द ड्रीम एंड द स्टॉलन बेस्टलेस। ये 3 ऐसे इंपॉर्टेंट है जो इस बार आने के चांसेस है। इनफैक्ट इन तीनों में से एक तो पक्का आएगा। तो आप क्या करेंगे, इन तीनों को याद कर लेंगे, इन तीनों को समझ लेंगे कि इसमें क्या, क्यों, कहां, कैसे, ताकि आपका 15 मार्क्स कंफर्म हो जाए। नेक्स्ट है क्रिटिकल समरी लिखने के लिए आएगा। क्रिटिकल एप्रिसिएशन था, वो समरी था, बात सेम ही होता है, डोंट वरी। तो इसमें समरी लिखने के लिए आ रहा है। इसमें भी आपका ऑप्शन दिया रहेगा, 2 ऑप्शन देगा, 3 ऑप्शन देगा। मैंने इसमें भी ऑप्शन दिया है 3, चंडालिका, द न्यू हैंगमैन, द राइजिंग ऑफ द मून। ये 3 इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। जी हाँ, ज्यादा तो चंडालिका ये आता ही आता है, कंफर्म रखिए। तो इन तीनों को आप कवर कर लेंगे, एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इन तीनों को भी पढ़ लीजिएगा। 15 मार्क्स फिक्स है आपका, 15 मार्क्स फिक्स। नेक्स्ट आपका प्रेसिस करने के लिए आता है। अब प्रेसिस क्या होता है, पैसेज तो जानते हैं। जी हाँ, पैसेज की तरह ही प्रेसिस होता है, जैसे कि आप पार्ट 1 में भी देखे होंगे। तो प्रेसिस क्या होता है ना, पैसेज आता है, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक पैसेज आएगा, पैसेज को प्रेसिस करने बोलेगा। मतलब अपने शब्दों में बताइए कि ये जो स्टोरी लिखा है, शॉर्ट पैराग्राफ जो है, उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब अगर जानते हैं आप, तो उसको राइट डाउन करना होगा इन इंग्लिश, क्योंकि आप इंग्लिश का एग्जाम दे रहे हैं। और फिर क्या होगा, जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है ना, जैसे बीच वाला लाइन, अब ऐसा मत कर दीजिएगा कि स्टार्टिंग से लेकर के हाफ लिख दिया हो गया, ऐसा नहीं होता है। कोई इंपॉर्टेंट लाइन जो कि आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि इसमें कहना क्या चाह रहा है, उन सारे को शॉर्ट करके लिखना है। जैसे अगर 20 लाइन दिया रहेगा आपके पैराग्राफ में, तो आपको उसको प्रेसिस बनाने के लिए 10 लाइन यूज करना होगा, 12 लाइन यूज करना है, मतलब उससे हाफ से थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन कम नहीं। उसको बोलते हैं प्रेसिस करना। ये भी 15 मार्क्स का आता है आपका, 15 मार्क्स का।
आप चाहे तो उसका टाइटल भी डाल सकते हैं ताकि जो चेक करने वाला रहे तो उसको समझ में आ जाए कि नहीं बच्चा पढ़ा है। क्योंकि कैसे किसी को पता रहेगा कि ये आने वाला है प्रेसिस में और आप टाइटल डाल देंगे तो टाइटल डाल दिया कीजिए, उससे समझ में आ जाएगा कि ये वाला बस मतलब जो भी पैसेज रहेगा ना उसमें जो वर्ड बार बार रिपीट कर रहा है जिसके ऊपर ज्यादा फोकस किया गया ना आपको वही टाइटल मान लेना है। ये आपका 15 मार्क्स दिलाता है। नेक्स्ट है आपका आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। 6 नंबर में आपका आता है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन जिसमें कि आपको दिया रहेगा पंचुएट करने के लिए, कंबाइन करने के लिए स्पीच आएगा और वॉइस आएगा। पंचुएट करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कहाँ फुल स्टॉप लगेगा, कहाँ कोमा लगेगा, कहाँ सेमी कॉलम लगेगा, या फिर कहा जा सकता है कि कौन सा लेटर कब कैपिटल होगा और कब नहीं होगा, ये जानना, इसी को बोलते हैं पंचुएट करना। नेक्स्ट है आपका कंबाइन। कंबाइन का मतलब तो कोई दो सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसके बीच में कौन सा ऐसा वर्ड रहेगा जो दोनों सेंटेंस को मिक्स करता हो, दोनों सेंटेंस को मिलाता हो, जिसको कंजक्शन कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट है स्पीच से आएगा, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए आता है। फिर आपका वॉइस, पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में और एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए आएगा आपके एग्जाम में। ये मतलब ग्रामर से पूछा जाएगा। ये आपका आएगा 5 × 4 = 20 मार्क्स, मतलब 5 मार्क्स का 4 क्वेश्चन रहेगा, 4 आएगा। जैसे कि स्पीच से आ रहा है तो 3-4 आ जाएगा, वॉइस से आ रहा है तो 3-4 आ जाएगा, फिर पंचुएट से 3-4, कंबाइन से भी 3-4, ऐसे करके आएगा तो 20 मार्क्स आपका ग्रामर दिलाता है। तो इसके ऊपर भी नजर डालना होगा आपको, इसको भी तैयारी करनी होगी। लास्ट है ट्रू एंड फॉल्स मैचिंग। ये आपका आएगा बुक से भी ग्रामर से भी। बुक से जैसे कि चंडालिका किसके द्वारा लिखा गया है, द ड्रीम किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये आता है आपका मैचिंग में ट्रू फॉल्स भी। पहले तो मैचिंग ही आता था लेकिन अब ट्रू फॉल्स आना स्टार्ट हो गया तो आप दोनों को कवर करेंगे। देखिए क्या होगा, अगर हम मैचिंग कवर करते हैं तो ट्रू फॉल्स भी हो ही जाएगा, अगर आप ट्रू फॉल्स करते हैं तो मैचिंग भी हो ही जाएगा। इसको क्या करना है ना, आपको प्रीवियस ईयर जितने भी इंपॉर्टेंट है उन सारे को याद कर लेना है, उन सारे को याद कर लीजिएगा तो आपका मैचिंग आए, ट्रू फॉल्स आए, फिल इन द ब्लैंक्स आए, सारा बन जाएगा। सो बी प्रिपेयर फॉर एग्जाम, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रू फॉल्स और मैचिंग का, क्योंकि ये 10 मार्क्स दिलाता है आपको, 10 मार्क्स दिलाता है, ये 20 मार्क्स, फिर 15 ऐसे करके। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया हो, एंड नाउ इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन और डाउट यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो विद न्यू टॉपिक।